This is your next session. This is your next class session. चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले आपने अगर मेन डॉक्यूमेंट है हेडिंग 1 मैंने स्टार्ट किया। जो हेडिंग होती है वो सेंटर में आती है। वेल ऑनलाइन एजुकेशन फॉर एग्जांपल दिस इज माय मेन टॉपिक। मैं इसको बोल्ड कर रही हूँ और मेन को मैंने इसका फॉन्ट साइज 16 सेट कर लिया है। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू make it more bigger and wider so you can have 18. This is I have selected this is my मैंने इसे सिलेक्ट किया है और इसको हेडिंग 1 दे दिया। अब उसमें कुछ सेटिंग्स रखी हुई हैं हेडिंग 1 की। नेक्स्ट में अगर एंटर करूंगी तो नेक्स्ट में उसने फौरी ऑटोमेटिकली यहाँ से आप देख रहे हैं सेटिंग नॉर्मल में हो गई है। मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे कोई भी इसके बारे में टाइप करने के बाद नेक्स्ट जाती हूँ और अगर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ कि नेक्स्ट जो मेरी सेकंड अब ये मैं चाहती हूँ कि ये मेरा चैप्टर नंबर 1 है। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए मैंने इसको कर लिया चैप्टर नंबर 1। आपका थीसिस है फॉर एग्जांपल ये उसका चैप्टर नंबर 1 है तो इसको मैंने हेडिंग 1 किया है। अब जब मेरा सब टॉपिक आएगा तो मैं उसे हेडिंग 2 कहूंगी। हेडिंग इट विल बी माय हेडिंग 2। दिस इज सेक्शन 1.1। 1 पॉइंट मींस चैप्टर नंबर 1 एंड सब टॉपिक नंबर 1 और इसको मैं कह देती हूँ दिस इज अबाउट ऑनलाइन लर्निंग। दिस इज अबाउट ऑनलाइन लर्निंग। अब मैंने एंटर करके यहाँ पे कोई मटेरियल जो भी टाइप करना था टाइप कर लिया। उसके बाद अगेन मेरा ये जो है ये जो मेरा रिक्वेस्ट टू ज्वाइन है उसको भी साथ साथ अकोमोडेट करना होता है मैंने। अच्छा अब उसके बाद मैंने फर्दर कुछ टाइप करने के बाद मेरा सेक्शन सेकंड सेक्शन आ रहा है तो मैं अगेन हेडिंग 2 करूंगी एंड दिस इज 1.2 चैप्टर नंबर 1 एंड सब टॉपिक नंबर 2 एंड दिस इज फॉर एग्जांपल कोई डेफिनेशन। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कोई भी टाइपिंग की या कोई भी मटेरियल ऐड किया। अब मेरा कोई सब टॉपिक आता है जो 1.2 जो है उसका सब टॉपिक है तो मैं इसे करूंगी हेडिंग 3 1.2.1। इसका क्या मतलब है चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड टॉपिक है और आगे फॉर एग्जांपल मैंने इसे कर दिया डेफिनेशन। अब उसके बाद डेफिनेशन के बाद कोई और चीज आ गया। अब ऑटोमेटिकली 1.2.1 1.2.2 1.2.3 अनटिल और अनलेस के मैं उसको बैक नहीं जाती। अब अगर मैं बैक जाती हूँ और मेरा फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सब टॉपिक आता है तो मैं हेडिंग 2 में जाऊंगी और ये होगा 1.3 और उसके बाद जब मेरा ये डॉक्यूमेंट सारा टाइप हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट पेज पे फॉर एग्जांपल अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरा थीसिस या मेरा साइनॉप्सिस बन गया, ठीक है, और इसके इस पेज के ऊपर जो है वो मेरा टेबल ऑफ कंटेंट आ जाए। आई वांट अच्छा अब आप ये देखिए कि यहाँ एरो सा शो हो रहा है जो कि बता रहा है कि इसकी सेटिंग हेडिंग 1 की है। मैं इसे पहले नॉर्मल करूंगी। नॉर्मल मींस आम रूटीन का टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट जो है। उसके बाद आप क्या करेंगे आप यहाँ पे अपना जो है टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो ऐड करेंगे। आप रेफरेंस में जाएं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे जैसे मैन ये आपकी बिब्लियोग्राफी है। अब आपको थीसिस करना होगा जब आप तो बहुत ज्यादा वहां पे आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। आप सबको आवाज ठीक से आ रही है बेटा? कोई प्रॉब्लम कोई ऐसा इशू जिससे आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो आपको? मैम सब ठीक है। अगर यहाँ से कोई इसी तरह जब आपका चैप्टर नंबर 2 होगा वो कौन सी हेडिंग होगी? दैट विल बी हेडिंग नंबर अगेन हेडिंग 1 होगा और चैप्टर नंबर 2 होगा। ठीक है बेटा, आप सबको समझ आ रहा है यहाँ तक? आप चाहें तो आप यहाँ से इंसर्ट में जाके पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। टॉप ऑफ द पेज करना है, बॉटम ऑफ द पेज करना है। आप ये देखिए छोटे छोटे एरोज बने हैं। पेज नंबर यूजुअली बॉटम ऑफ द पेज में होता है। आप देख लें आपने लेफ्ट साइड पे करना है, राइट साइड पे करना है, या यहाँ पे लेफ्ट सेंटर और राइट, अदरवाइज ये डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक्स ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 1 और ये पेज की कोई कैप्शन दे रही हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ चैप्टर 1
तो ये इस तरह आ जाएगा, पेज नंबर 1 के साथ चैप्टर 1 आ जाएगा। अगर आप चाहें चैप्टर 1 नहीं ऐड करना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप उसे ये कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हैं। तो आपका पेज नंबर के साथ ऑटोमेटिकली कैप्शन आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने एंटर करके नेक्स्ट पेज पे अगर मैं गई हूँ, तो आप देखें कि इसके बॉटम में ऑटोमेटिकली पेज इंसर्ट होगा, पेज नंबर 2, और उसका कैप्शन भी ऑटोमेटिकली आ रहा है ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है बेटा जी, अब हमारे पास पेज नंबर भी आ गए, सारा कुछ आ गया। अब उसके बाद अगर आपने कुछ भी बेटा हेडिंग से हट के टाइप करना है, जैसे ये ब्लैक में मैंने कुछ भी टाइप किया है, इसको मैंने नॉर्मल में किया है, हेडिंग को मैंने हेडिंग की टाइप के अकॉर्डिंग हेडिंग सेट किया है। हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, एंड सो ऑन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद अच्छा, बिब्लियोग्राफी जो है आपको पता है थीसिस के एंड पे आता है, और इसके लिए आपको साइटेशन इंसर्ट करना होता है। और उसके बाद अब आप इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट। मैं इसको क्लिक करने जा रही हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने इस स्टाइल का टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना है, इस स्टाइल का टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करना है, या इस स्टाइल का। फॉर एग्जांपल बेटा मैं फर्स्ट ले लेती हूँ, सेकंड ले लेती हूँ, आप सब ट्राई करके जो आपको पसंद हो। आप देखें, यू कैन सी मैंने जो हेडिंग 1 ली थी, उसने कंटेंट्स उसको हेडिंग दिया। हेडिंग 1 जो है वो चैप्टर नंबर 1 आ गया, ऑटोमेटिकली उसने कहा ये पेज नंबर 1 पे है। सब हेडिंग जो है 1.1 वो थोड़ी सी टैब स्पेसिंग के साथ उसने खुद से वो उठा लिया। 1.2 दिस इज द वे हाउ वी कैन जनरेट ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स। बेटा सबसे पहले ये देखें, मैंने अपनी थोड़ा टाइपिंग की है, और टाइप करने के साथ साथ मैंने हेडिंग्स को यहाँ से सिलेक्ट किया। आप होम पे जाएं, होम पे ये बार बना हुआ है जिसके नीचे लिखा हुआ है स्टाइल्स। जब मैंने हेडिंग मेन हेडिंग देनी है तो मैंने हेडिंग 1 किया है। उसके बाद जब मैंने टेक्स्ट को पैराग्राफ को टाइप किया है तो मैंने उसको नॉर्मल किया है। ये देखें यहाँ पे जब आया कर्सर तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल सिलेक्ट हो गया। जब वो हेडिंग पे आता है तो ऑटोमेटिकली हेडिंग 1 होता है। फिर मेरे चैप्टर की सब हेडिंग है उसको मैंने हेडिंग 2 किया है। इसी तरह सब हेडिंग के अंदर कोई 1.2.1 हेडिंग्स है तो वो सब हेडिंग्स हैं, उनको मैंने हेडिंग 3 किया है। इसी तरह हमारे पास फर्दर हेडिंग 4 तक जाने की ऑप्शन होती है। ये सारे टाइपिंग के दौरान हमें हर हेडिंग को उस हेडिंग का स्टाइल देना होता है। ये देने के बाद हम यहाँ रेफरेंसेस का टैब है, इसको क्लिक करें तो आपके लेफ्ट मोस्ट साइड पे लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, अब टेबल ऑफ कंटेंट पे जाके जब मैंने क्लिक किया, जहां पे भी मैंने पहले पेज पे ऊपर स्टार्ट पे जाके उसे किए, तो वहां पे ऑटोमेटिकली उसने जो है टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो जनरेट कर दिया। बेटा यस अपना मैम, फोन, क्वेश्चन था। जी जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यस मैम। मैम ये जो 1.1 लिखा है ये आपने खुद टाइप किया था या ऑटोमेटिकली हो गया? 1.1 बेटा मैंने जब टाइप किया था, देखें आप दोबारा देखें, इसमें मैंने जाके वहां पे जब सब हेडिंग दी है वहां पे मैंने ये टाइप किया 1.1। ठीक है, क्योंकि चैप्टर के अकॉर्डिंग टाइपिंग तो हमने करनी है ना। अगर ये 2.1 होगा तो फिर अल्टीमेटली मुझे 2.1 उसे करना होगा। अब अगर मैं यहाँ पे एडिट करके 1.1 की जगह 2.1 कर, ये देखिए वो सिलेक्ट कर रहा है, वो एक्चुअली बुलेट्स को मेंटेन कर रहा है। ये उसकी सब हेडिंग है। आप इसको एक दफा ट्राई करेंगे क्लास एंड होने के बाद तो इंशाल्लाह यू विल डेफिनेटली लर्न। ऑटोमेटिकली वो आपके लिए टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करेगा। अब फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, अब उसके बाद चैप्टर नंबर 2 करना चाहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 करते हुए आपने पहले टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कर लिया, तो आप ये देखिए यहाँ पे इसके साथ ही ऑप्शन आ रहा है ये दिस वन, अपडेट टेबल। तो आप जब उसे अपडेट करेंगी, अपडेट पेज नंबर्स ओनली या अपडेट एंटायर टेबल, तो मैं उसे कहती हूँ अपडेट एंटायर टेबल। कोई मैंने हेडिंग्स दोबारा ऐड की हैं, कोई हेडिंग्स मैंने डिलीट की हैं, कोई मटेरियल मैंने बाद में ऐड किया, या कोई मटेरियल ऐसा है जो मेरे स्पेलिंग्स गलत थे मैंने चेंज किया है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, अपडेट टेबल को प्रेस करूंगी और उसे कह दूंगी अपडेट एंटायर टेबल और उसे कर दूंगी ओके। तो मेरी जितनी भी चेंजेस होंगी वो टेबल ऑफ कंटेंट में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी।
ये बहुत आसान तरीका है, बजाय इसके कि बेटा आप खुद से टेबल ऑफ कंटेंट की एक एक हेडिंग को जनरेट करें। मैम एक क्वेश्चन है। जी बेटा। मैम ये जो आपने टेबल ऑफ कंटेंट बताया, क्या हम लोग पूरी असाइनमेंट को सिलेक्ट करके जब उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद बन जाएगा? बेटा अगर आपने असाइनमेंट की हेडिंग को हेडिंग 1 को हेडिंग 1 रखा है, हेडिंग 2 को हेडिंग 2 रखा है तो फिर बनेगा। अगर आपने सारे को नॉर्मल टेक्स्ट करके काम किया है फिर नहीं बनेगा। मेरी बात समझ आई है ना, कि जिस जो हेडिंग है जी ना मैम। उसको हेडिंग सिलेक्ट करना है, फिर ऑटोमेटिकली पूरी असाइनमेंट जहां बनी है उससे एक पेज पहले कर्सर को ले जाके वहां पे सिलेक्ट करें, वहां पे क्लिक करके वहां बटन ही बस दबाना है आपने, जस्ट क्लिक ऑन द बटन टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऑटोमेटिकली इट विल बी जनरेटेड। मैम जैसे आपने किया है मींस के 1.1 1.2 ऐसे कह रहे हैं आप? बेटा 1.1 जो देखे, मेरी बात सुने, मैं पेज नंबर भी खुद ही साथ अटैच हो जाएंगे कंटेंट पेज के, या वो खुद भी हमें लिखने बेटा पड़ेंगे? देखिए, ये देखिए मैंने तो सिर्फ बटन पे क्लिक किया है, पेज नंबर ये यू कैन सी हेयर 1111, जो पेज नंबर 1 का मटेरियल है वो आ गया। एक्चुअली पेज नंबर 2 पे हमने कुछ किया ही नहीं। आप एक दफा ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह यू विल हैव अ वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। दिस इज वेरी गुड सॉफ्टवेयर, इट विल हेल्प यू। ओके, आज की अच्छी बात, इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है, मैं बताऊं या आप बताएंगे? आप बता दें मैम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी पर्दापोशी करेगा। ये सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 2442। बता दें। जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी पर्दापोशी करेंगे। क्या मतलब है इसका? आप किसी की ऐब जोई ना करें। आपको पता है कि मेरे बहन में, मेरी दोस्त में, मेरी माँ में, मेरे अजीज व अकारब में, मेरे टीचर में ये एक बुरी चीज है, लेकिन आप खामोश रह सकते हैं। आपकी खामोशी ही उसकी मदद है। आप उसकी पर्दापोशी करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी पर्दापोशी करेंगे उस दिन, जिस दिन फैसले का दिन होगा। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे अजीजों कारब को ये वबा से बचाए और हमें वायरस से महफूज रखे। जिस किसी फैकल्टी मेंबर को, जिस किसी बहन भाई को अगर ये पॉजिटिव आ गया, अल्लाह ताला उनको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें और अपनी हिफाजत में रखें। ओके बेटा, अल्लाह ताला आपको भी हिफाजत में रखें, हम सबको भी रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज मैम।